नमस्कार। भारत में इस वक्त लाखों छात्र सड़कों पे हैं। किसी का सपना डॉक्टर बनने का था तो किसी का पुलिस अधिकारी या शिक्षक। लेकिन जब महीनों सालों की जीतोड़ मेहनत के बाद परीक्षा का दिन आता है और अचानक खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया, तो ये सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, एक युवा का भरोसा टूटता है। तो आज का यह वीडियो किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, बल्कि मुद्दा ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की साख और युवाओं के भविष्य का। पिछले कुछ वर्षों में देश की कई बड़ी छोटी परीक्षाओं पे धांधली का आरोप लगे और हम लोग जैसे न्यूज़ सुनते ही रहते हैं। पेपर हुआ और कुछ घंटे बाद ये न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया, जिससे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो आप समझिए, जब एक छात्र जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो सिर्फ वो पढ़ाई नहीं करता, उसका पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक तनाव से गुजरता है। उसकी कुछ रीज़न है। परीक्षा फॉर्म की फ़ीस, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसकी एग्ज़ाम की फ़ीस होती है 500, 700, इवन 1000 भी होते हैं, और ये कोई पुअर फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है इसको पे करना। दूसरा, कोचिंग का खर्च। अब एजुकेशन इतनी महंगी हो गई क्योंकि प्राइवेट कोचिंग बहुत हाई, इवन लाखों रुपया डिमांड करती है किसी कोर्स के लिए। तीसरा, किराए का कमरा और दूर दराज के शहरों में परीक्षा देने जाने का किराया। ये 3 रीज़न है जो इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट के परिवार के होते मानसिक तनाव झेलते हैं। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो जांच बैठती है, गिरफ्तारियां भी होती है, मामले अदालत में जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में कोई पिसता है तो वह है केवल मेहनती छात्र। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार पेपर लीक हमारे यहाँ क्यों होते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है इसके पीछे कुछ 3 कारण हैं। पहला, लॉजिस्टिक और लंबी सप्लाई चेन। आसान भाषा में समझे तो पेपर छपने से लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचने के बीच दर्जनों हाथ बदलते हैं, जिससे क्या होता है, सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा बढ़ता है। दूसरा, लोकल परीक्षा केंद्रों में मॉनिटरिंग की कई। इससे क्या होता है कि कई बार निजी सेंटरों पे सीसीटीवी और बायोमेट्रिक चेकिंग नाम मात्र की होती है। तीसरा, कमजोर कानून और लचर सजा। जब तक दोषियों की त्वरित और कठोर सजा नहीं मिलेगी तब तक यह संगठित अपराध का डर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या हर एक देश में ऐसा होता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ नेशनल लेवल के एग्जाम में पेपर लीक होना लगभग असंभव माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें, उदाहरण की बात करें, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं साउथ कोरिया का, जहाँ कॉलेज एडमिशन के लिए एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं सुनोम परीक्षा होती है। इसको कराने का कुछ ये स्टैंडर्ड होता है। पहला, सीक्रेट क्वारंटाइन। इसका मतलब परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले प्रश्न पत्र बनाने वाले प्रोफेसरों और शिक्षकों को एक गुप्त स्थान पे ले जाया जाता है। दूसरा, शून्य संपर्क, नो कांटेक्ट। इस दौरान उसके फ़ोन, इंटरनेट, टीवी और परिवार से संपर्क पूरी तरह काट दिया जाता है, जहाँ तक कि उनके बिना कुछ भी जांच नहीं किया जा सकता है। तीसरा, एयर ट्रैफिक बैन। सिंपल इसको समझे तो परीक्षा के दिन, खासकर लिसनिंग टेस्ट के समय, पूरे देश में आप सोचो विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग पे रोक लगा दी जाती है ताकि छात्रों को कोई शोर ना हो। और प्रश्न पत्रों की मिलिट्री और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में भेजा जाता है। और ये कोई एक देश नहीं है, और भी बहुत सारे देश हैं। मैं अगर एशिया की और भी देश की बात करूँ, जापान, सिंगापुर, और ये ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ से हम सीख सकते हैं। अगर जापान और सिंगापुर की बात करें, यहाँ के परीक्षा में डिजिटल इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर होते हैं और सिंगल चेन सिक्योर डिलीवरी का इस्तेमाल होता है। सिंपल भाषा में इसको समझो तो जहाँ प्रश्न पत्र शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही डिजिटल रूप से डिक्रिप्ट होते हैं, जिससे लीक का दायरा शून्य हो जाता है लगभग। अगर भारत को भी अपने परीक्षा तंत्र पे जनता और छात्रों का विश्वास बहाल करना है तो हमें कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। अब बड़े कदम क्या हो सकते हैं? पहला, सख्त कानून का प्रभावी क्रियान्वयन। पेपर लीक को एक संगठित ऑर्गेनाइज क्राइम मानकर बिना जमानत की कड़ी सजा का प्रावधान हो, ये लॉ के थ्रू होना चाहिए। दूसरा, तकनीक आधारित सुरक्षा। इसके तहत क्या होगा? फिजिकल पेपर के बजाय सुरक्षित, इनक्रिप्टेड और ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया जाए। तीसरा, थर्ड पार्टी सेंटरों पर लगाम। केवल सरकारी या पूरी तरह सत्यापित संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो इसीलिए छात्रों का गुस्सा और विरोध प्रदर्शन सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ शिकायत नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था को सुधारने की भी एक पुकार है। तो देश का विकास तभी संभव होगा जब योग्यता यानी मेरिट को उसका अधिकार मिले, ना कि धांधली को। इसमें मुझे एक चीज़ याद आता है कि एक शायरी टाइप की है कि, तो मैं ये कहना चाहूँगा चलते चलते कि तालीम ही दिलाती है हक की पहचान। तालीम ही दिलाती है हक की पहचान। अगर साफ हो नियत तो मजबूत बने संविधान। अगर साफ हो नियत तो मजबूत बने संविधान।
युवाओं के सपनों को सुरक्षा दीजिए, युवाओं के सपनों को सुरक्षा दीजिए, तभी बनेगा देश वास्तव में महान। तो धन्यवाद। अगर आपको यह निष्पक्ष विश्लेषण सही लगा हो तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।